हेलो एवरीवन, दिस इज अजय और आज मैं आप लोगों को एनआईओएस से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। आप लोगों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी है और दोनों ही बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और दोनों के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। एक तो आपको टीआरई 2 को लेकर के है कि जो भी स्टूडेंट टीआरई 2 में जो सेलेक्ट हुए थे उसकी काउंसलिंग को लेकर के कि उसकी काउंसलिंग को लेकर के गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए क्या क्या एक्शन किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा टीआरई 4 को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीआरई 4 में कितनी वैकेंसीज आ रही है और जितने भी एनआईओएस स्टूडेंट हैं उनके लिए इसमें क्या चीज़ बेनिफिट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टीआरई 2 को लेकर के जो खबर निकल करके आ रही है कि टीआरई 2 में जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था और उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी उनके लिए क्या न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए देखिए एनआईओएस के अभ्यर्थियों ने टीआरई 2 में जगह देने के लिए मांग कर दिया हुआ है। उसके लिए गवर्नमेंट से पूरा डिमांड किया जा चुका है, गवर्नमेंट से मांग किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पहले ही बता दिया हुआ था कि जितने भी वैकेंसीज हमारी वजह से स्थगित हुई है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उन सभी स्टूडेंट को दोबारा मौका दिया जाए। तो ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने टीआरई 2 में वो पार्टिसिपेट किए हुए थे लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाया था, तो उनके लिए डिमांड किया गया है। देखिए, ये मुजफ्फरपुर का है कि एनआईओएस जितने भी स्टूडेंट थे 18 माह का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट में जगह देने की मांग की है। इसे लेकर के रविवार को डीएम के माध्यम से इन अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के ज्ञापन दिया गया है। इन अभ्यर्थियों को टीआरई 2 के रिजल्ट से बाहर रखा गया था। तो जितने भी ये स्टूडेंट हैं टीआरई 2 के स्टूडेंट हैं उन्हें रिजल्ट से बाहर कर दिया गया था, उनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया था। शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया है। तो ये बात सही है, ये बात फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी एनआईओएस स्टूडेंट हैं उनके पक्ष में ही ये फैसला दिया गया था। और इसमें नाम है दीपक कुमार का, अंजलि का, अनुपमा इत्यादि। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 10 दिसंबर को इस संबंध में आदेश दिया गया था कि 10 अगस्त तक जो भी अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में सरकारी और गैर सरकारी संस्था में कार्यरत है और एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड किया हुआ है वे किसी भी संस्थान में आवेदन और के लिए योग्य है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि कोर्ट के आदेश के आलोक में रिजल्ट से बाहर रखे गए अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाए। ये बात फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी बात कहा हुआ था कि जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे वो केबीएस वाले हो गए, चाहे वो एनआईओएस वाले हो गए, चाहे टीआरई 2 का हो गया, किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट हो गया जिनकी उनकी रिजल्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, उस रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था और इसी को लेकर के ये डिमांड किया गया है। किस स्टूडेंट का है? तो टीआरई 2 के लिए ये बात की जा रही है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 4 के लिए कि टीआरई 4 में जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जिनका जो इस बार टीआरई 4 में अपीयर होने वाले हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो टीआरई 4 में अपना जगह बना लेंगे, वो अपना जगह बना सकते हैं टीआरई 4 में। अब इसमें क्या है कि देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में लगभग 2,81,000 पदों पर वैकेंसी निकाला गया था, राइट, निकली थी वैकेंसी, जिनमें से 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। यानी कि बहुत से ऐसे सीट था जो वैकेंट रह गया था, वो सीट फुलफिल नहीं हो पाया था। अब टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। अब जो टीआरई 4 आ रहा है इसमें लगभग 80,000 सीट जो होगा वो अधिक 80,000 पदों पर इसमें ज़्यादा भर्ती किया जाएगा। अब टीआरई 3 में खाली जगह इतने थे, लगभग 21,357 पद शामिल होंगे। इसमें नए तरीके से इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। इसका रीज़न ये था कि देखिए जितने भी टीआरई 1 में हो गया या टीआरई 2 में हो गया या टीआरई 3 में हो गया, जितने भी पद जो है वैकेंट रह गए थे उसमें जो है दोबारा इन पदों पर वो उतना ही सीट टीआरई 4 में इंक्लूड कर दिया जाएगा, राइट। तो कितने सीट इंक्लूड होंगे, राइट, लगभग 80,000 से अधिक पदों पर इसमें लगभग 2,93,97,000 इतने इसमें पद शामिल किए जाएंगे, राइट। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली जगह इतना रह गए थे 21,357, राइट, 21,300 जो 57 था सीट जो है वैकेंट शामिल किया गया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में ये पदाधिकारी को रिक्त पदों के डाटा तैयार करने के लिए निर्देश दे दिया है। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हैं वो डिस्ट्रिक्ट में जो भी डीओ होते हैं उनसे ये मांगा गया है, रिपोर्ट मांगा गया है कि आपके ज़िले में कितने सीट वैकेंट रह गया था। ये सभी चीज़ें डिटेल वहाँ पर मांगी गई है और फिर टीआरई में वैकेंसी निकाली जाएगी। फिर उतना ही जितना सीट वैकेंट रह गया था उतनी ही सीट पर फिर से बहाली की जाएगी, उतना ऐड करके, राइट।
तो बता दें कि टीआरई 3 में लगभग 66,603 अभ्यर्थियों ने नियुक्त किए गए थे। सत्र 25-26 से पहले कर दी जाएगी। और ये जो है जो टीआरई 4 का जो आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, जो लोग सेलेक्ट होंगे, लगभग 2026 से पहले इन लोगों को कहीं ना कहीं नियुक्ति करा दिया जाएगा। अब 2 साल में इसमें बहुत सारे सीटें जो है बढ़ोतरी की गई है। अब मैं आपको बता दें कि लगभग टीआरई 1 में 1.7 लाख पद निकाले गए थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1.20 लगभग 1,20,000 लोग ही इसमें सफल हो पाए थे। जिसके बाद टीआरई 2 में लगभग 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, और इसके साथ ही टीआरई 1 में बचे हुए 50,000 पदों की जगह जोड़ दिया गया है। यानी कि जितने भी इसमें वैकेंट पद थे, जो टीआरई 1 में जितने भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे, उसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास उसमें निकाला गया था, लेकिन 1,20,000 ही स्टूडेंट उसमें सफल हो पाए थे। तो वो जो सीट आपका बचा हुआ है, वो सभी 1, 2, 3 जो भी सीट था, ये सबको ऐड करके टीआरई 4 में इसमें निकाला जाएगा। कौन कौन से इसमें ज़्यादा चांसेज है, किस किस सेक्टर में, तो ध्यान आप रखेंगे। सर्वाधिक भर्ती मैथ के आपको, विज्ञान का, कंप्यूटर इत्यादि, खेल में, इसमें अगर आपके पास डिग्री है तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा सीटें आपकी वैकेंट मिलेगी। देखिए, स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संस्कृत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यानी कि ये जो सीटें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है। तो आप लोग ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप मैथमेटिक्स से हैं या विज्ञान आपके पास साइंस वगैरह है, तो इससे आप लोग भर सकते हैं। तो देखिए, 5वीं से 8वीं तक और 9वीं से 12वीं तक शिक्षकों को अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही ST/SC विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विज्ञान में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब हम आपको बता देते हैं कि देखिए, मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य, यानी कि जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी 6 to 8 के लिए अगर वो पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ग्रेजुएट हो, और DLED होगा तो वो टीआरई 4 में यानी 6 to 8 में वो अप्लाई कर सकेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना। मिडिल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों को पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए, और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का शिक्षा स्नातक, 4 साल का प्राथमिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके पास 2 वर्षीय स्नातक डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में भर्ती के लिए उम्मीदवार को मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक डिग्री भी होनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि देखिए, अब आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो जो भी स्टूडेंट जो टीआरई 2 में जो सेलेक्ट हुए थे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मौका है। और देखिए, ये चीज़ें तभी संभव हो पा रहा है जब आप लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, जब चीज़ें आप लोग इसमें लगे हुए हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो नहीं ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप लोग धीमा पड़ेंगे तो ये निश्चित रूप से सभी स्टेट वाले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आपको जल्द से जल्द लिया जाए, परेशान करेंगे। ये चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पंजाब में भी आपको बता दें कि ये NIOS से स्टूडेंट थे, उनको भी ले लिया गया है, वहाँ से भी बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि अब जितने भी NIOS स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आ रहा है। जो चीज़ें उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, अब धीरे धीरे उन लोगों को सॉल्व हो रहा है। लेकिन ये है कि अभी आप लोगों को इसमें शांत नहीं बैठना है, अपने हक के लिए आपको फाइट करते रहना है, और डेफिनेटली आप लोगों को जीत इसमें ज़रूर मिलेगा। टीआरई 2 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनसे हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि आप लगे रहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को आदेश दे दिया है कि जो भी भर्ती हम लोगों के हमारे वजह से यानी सुप्रीम कोर्ट के वजह से स्थगित किया गया था, या फिर उसमें नहीं वो लोग सेलेक्ट हो पाए थे, उन सभी स्टूडेंट जो है, जितने भी अभ्यर्थी थे, उन लोगों को दोबारा काउंसलिंग कराया जाए। चूँकि ऑलरेडी वो लोग टीआरई 2 में अपीयर थे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये हक बनता है कि आप फिर से जो है, अगर आप लोगों का काउंसलिंग नहीं होता है, आप लोगों का रिजल्ट नहीं दिया जाता है, तो ये बात फिर से आप सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को जीत मिलेगा। और जो फ्रेशर जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप टीआरई 4 के लिए आप बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।